नमस्ते, सत श्री अकाल। आज फिर से मैं आप भाइयों के लिए एक और नई वीडियो लेकर आपके सामने आया हूँ। वीडियो को देखकर आपको अंदाज़ा तो लग ही चुका होगा कि आज की वीडियो किस संबंध में होने वाली है। आज की वीडियो में जो शख्स आपको दिखाई दे रहा है और जिस शख्स से मैं आपको मिलाने वाला हूँ, इसकी लाइफ आज से 3 महीने पहले बहुत ही चेंज थी। ये अपने आप को बहुत बड़ा नास्तिक मानता था, भगवान में इसकी बिल्कुल भी आस्था नहीं थी और हर भगवान के किए जाने वाला कार्य इसके लिए ढोंग मात्र होता था। इसकी लाइफ एकदम से पूरी चेंज कैसे हो गई? जो भगवान को ना मानने वाला आदमी था, वो भगवान के रास्ते पे चलकर लोगों की मदद करने कैसे लग गया और लोग इसके पास कैसे आना शुरू हो गए। ज़्यादा उम्र ना होने के बावजूद भी लोग इस पे क्यों विश्वास करने लगे, ये जानते हैं। हाँ जी, नमस्ते प्रगट जी। नमस्ते। हाँ जी, जैसा कि मैंने भाइयों को पहले बता ही दिया अपने स्टार्टिंग में, जिस बारे में आज बात करने वाले थे, जिस इंसान के बारे में आज बात करने वाले थे, वो आपके सामने मौजूद हैं। उनको उनके जीवन के बारे में और उनकी कार्यकारी के बारे में पूछते हैं। हाँ जी प्रगट जी, आपको कितना टाइम हो गया मेरे को सेवा ये करते हुए? लगभग 6 से 7 महीने हो गए हैं सेवा करते हुए। पहले कोई परिवार में? हमारे मतलब साधारण सेवा थी घर पे, ठीक है जी। पीरों की, जैसे हम मानते हैं रेड बोलने वाले मीरा साहिब हैदर शेख जी, ठीक है। उनको मानते हैं, उनकी सेवा थी घर पे। तो उस ठीक है। कारण हमारी पुश्तों से चलती आ रही है वो। ओके। तो मेरे को ऐसा था कि इसमें मेरे को बिलीव नहीं था। रियल सबसे अच्छी बात ये है। ठीक है। अच्छा, मेरे को पहले मैं वेल एजुकेटेड बंदा हूँ, ऐसी बात नहीं है, है ना। अच्छा। वेल एजुकेटेड बंदा हूँ तो मेरे को इन चीज़ों में बिलीव नहीं था। सबसे मेन बात ये है। उसके बाद मेरे साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसके कारण मेरे को इन चीज़ों में बिलीव करना पड़ा। चलो, सबसे पहले आपको बीच में टोकूंगा मैं। हाँ जी। पहले आपने बोला है आप वेल एजुकेटेड हो। हाँ जी। आप पहले ये बताइए, आप कितने कब कहाँ तक एजुकेशन की है आपने? मैंने बीए सेकंड ईयर की हुई है, फाइनल का मेरे एग्ज़ाम थे। अच्छा। उस टाइम मैं मतलब ऐसा मेरे साथ कुछ हुआ कि मेरे साथ कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होने लग गई थी। ठीक है। तो उसके बाद मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाया बीए फाइनल के। अच्छा, पहले आप बिल्कुल नास्तिक थे? हाँ, मैं नास्तिक था, मैं इन चीज़ों में विश्वास नहीं करता था। मेरे को ऐसे था कि जो ये है एक नास्तिक चीज़ है, या पखंड है मतलब? खंड है। इसमें ऐसा था, मेरे को ऐसा था कि ये ढोंग है सिर्फ, अच्छा। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है देखने लायक भी। लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि आंखें देख लिए, पंजाबी में बोल देते हैं पूछा कड़तियाँ। हाँ जी। तो ऐसा मेरे को कुछ नहीं था। मेरे को ऐसे लगता था कि इनका सिस्टम बनाया हुआ है, अपने आस पास के लोगों को भेजते हैं, ये उनके बारे में पता करते हैं, वो ही बताते हैं। फिर उसके बाद जो घर पे जाके उसका जो उपचार के लिए है या वो पैसे लेते हैं। इसके कारण मेरे को ऐसे लगता था सारा ये मेरे को फ्रॉड लगता था। आपको लगता था भाई ये जो भी मान लो लोग पैसा वगैरह लेने का ये एक जरिया बनाया हुआ है, एक बिजनेस था, आपको लगता था? मेरे को ऐसा लगता था ये बिजनेस है। तो मैंने मेरी फैमिली के साथ मैं एक दो जगह पे ऐसी गया भी हूँ पहले, तो मैंने वहाँ पे जो देखा कि मेरे को लगा भी वहाँ पे। अच्छा, ये बिजनेस टाइप लगा? बिजनेस टाइप लगा। तो जो आपके यहाँ पे सेवा थी घर पे, वो पुरानी सेवा थी? पुरानी सेवा थी, मेरे दादाजी परदादाजी के टाइम से थी। तो अच्छा। पर मेरे को बिलीव नहीं था इन चीज़ों में। आप घर पे जो आपके सेवा जोत वगैरह होती थी वहाँ पे बिल्कुल नहीं जाते मैं थे? नहीं जाता था। अच्छा। जागरण करवाते हैं घर पे या कोई ऐसा कोई होता था तो मैं घर पे कम ही रुकता था। मेरे को इन चीज़ों में इंटरेस्ट भी नहीं था, ठीक है। बिल्कुल नहीं था। यानी आप अपनी लाइफ में व्यस्त थे? व्यस्त मैं संसारिक लाइफ में व्यस्त थे? इस चीज़ों को बिलीव नहीं मानते? इस तरफ मेरा ध्यान नहीं था। शायद मेरे साथ तभी कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हुई। अच्छा, उसके बाद ऐसा हुआ मेरे साथ कि मेरे साथ जब पैरानॉर्मल एक्टिविटी होनी चालू हो गई तो डॉक्टरी तरफ से वो मतलब उसका कोई हो नहीं रहा था। अगर मेरे पेट में दर्द होने लग गया या मेरे को अचानक से चक्कर आने लग गए, मैं गिरने लग गया, तो उसका ऐसा था कि डॉक्टर अगर दवाई देते तो उसका कोई प्रभाव नहीं दिखता था। अच्छा। तो उसके बाद बाबाओं के पास लेके जाने लग गए और फिर मेरे पे चालू हुआ 3rd डिग्री टॉर्चर। ओके। जैसे कि आपने देखा होगा, मैं स्पेसिफिक इसका नाम तो नहीं ले सकता, ठीक है। लेकिन 3rd डिग्री टॉर्चर चालू हुआ।
कि इसके अंदर भूत है, प्रेत है, मार पिटाई, ये वो। ठीक है, जैसे पखंडी लोग करते पखंडी हैं। लोग। तो मेरे को ऐसा होता था कि मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता था मेरे साथ हो क्या रहा है। अच्छा, आप बिल्कुल शुद्ध बुद्ध जैसे ड्रिंकड होता है आदमी, अच्छा, ड्रिंकड आदमी का अपने शरीर पे 30% कंट्रोल होता है, 30 से 40%, फुल ड्रिंकड हो। हाँ जी, तो वैसे था, वैसा सिस्टम था कुछ। तो उस टाइम 10 से 15 दिन ऐसे ही रहा मैं, ठीक है, काफ़ी तंग होना पड़ा मेरे को। ओके। उसके बाद मेरे को एक मतलब आप कह सकते हो कि रास्ता मिला कुछ, अच्छा, मेरे को आस्था का कुछ दिखाई दिया। ठीक है, मेरे को ऐसे हुआ कि भगवान का नाम लेना चाहिए अब, ये अब आखिरी समय है, अच्छा, इससे ऊपर कुछ नहीं है। ठीक तो है, इतना नास्तिक था, उसके बाद आस्था हुई इन चीज़ों में, उसके बाद सब कुछ होने लग गया। उसके बाद घर पे पीर खाना तैयार करवाया, वो भी फिर मेरे कोई गुरुजी मैंने धारण किए, ठीक है, उनसे पूछा कुछ। अब किसी भी चीज़ के बारे में खुद को इतनी नॉलेज, अच्छा मैं इतना नास्तिक था, मेरे को तो कुछ भी नहीं पता था। वो तो कोई भी चीज़ है, हर चीज़ में गुरु तो धारना पड़ता है। धारना पड़ता है। तो उसमें ऐसा है कि मेरे को किसी भी चीज़, अब आप कोई भी बिजनेस चालू करते हो, उसमें कोई ना कोई नॉलेज तो कहीं से लेनी पड़ती है आपको। तो उसके लिए मैंने बनाए वहाँ से, मतलब आप सोच सकते हो कि उन्होंने मेरे साथ 30 डिग्री टॉर्चर नहीं किया। मेरे है। को दूसरों से वो समझदार लगे। उनको अच्छा लगा आपको? हाँ, मेरे को वहाँ पे कंफर्टेबल फील हुआ। ओके, ऐसा हुआ तो मैंने वहाँ पे जो भी सीखा कुछ, तो उसके बाद मैंने व्रत निकाले, 11 व्रत निकाले, 21 निकाले। उसके बाद मतलब आपका इस तरफ रुचि होने लगी भी, ये हाँ। कोई मेडिकल चीज इशू नहीं है, ये मान लो आपकी सेवा जो है उसका। जो वेल एजुकेटेड, ज़्यादातर मैंने देखे हैं, जो वेल एजुकेटेड आदमी होता है वो इन चीज़ों में विश्वास नहीं करता। हाँ, तो मेरा आज ये आपको पॉडकास्ट कराने का सबसे अच्छा मतलब यही है कि जो वेल एजुकेटेड इंसान है उसको समझना चाहिए कि इन चीज़ों में सब कुछ होता हाँ। है। जैसे कि 2 चीज़ें मान लो आप, वेल एजुकेटेड, नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी। मेन बात ये मान लो, ये तो अगर भूत है तो भगवान भी है। भगवान भी है। अगर जो आदमी ये मानता है भी भूत है तो उसका दूसरा पहलू भी। हाँ। और जो आदमी मानता है भगवान है, भगवान मान के उसकी एक श्रद्धा से मत्था टेकता है, तो उसको ये भी सोचना चाहिए तो भूत भी है। हाँ, आप ये मतलब यही है? यही है। और लोग ऐसा बोलते हैं कि कर्म जो है भगवान ने लिख दिए, उनको कोई बदल नहीं सकता, ये है वो है। अच्छा, भगवान किसी के कर्म लिखता है, आप सबसे अच्छी बात ये देखो, भगवान अगर किसी के कर्म लिखता है तो उसमें ऐसा है कि भगवान, अब आपने देखा होगा इन दिनों में रेप के केस आ रहे हैं जैसे, तो भगवान इतना बुरा तो नहीं लिख सकता किसी लड़की के कर्मों में कि उसके साथ रेप हो, उसके साथ दुराचार हो। वो तो है। इतना बुरा तो नहीं लिख सकता ना। तो सब कुछ है, हाँ, तो नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी है। पॉजिटिव भी है। तो फिर आपने जैसे अभी आप गद्दी कर रहे हो, सेवा कर रहे हो भगवान हाँ की, जी। तो आपके पास कुछ सिद्धियां प्राप्त हैं? हाँ, सिद्धियाँ प्राप्त है मेरे पास। अच्छा, आपने बाद में सिद्धियां प्राप्त की? सिद्धियाँ प्राप्त की हैं मैंने, जो भी सेवा। अच्छा, मैं ढोंग नहीं करता जी, अभी आप मेरे को देख रहे हो, प्रचार के लिए नहीं है कुछ भी, जो है मैं अपने लिए कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मैं जो कर रहा हूँ लोग मेरे पास आएँ, मैं लोगों के लिए नहीं कर रहा, मैं अपनी भक्ति कर रहा हूँ, अपने लिए कर रहा हूँ। अच्छा, एक बात बताइए सर, हाँ जी। आजकल जो मान लो जो बाबा, पखंडी बाबा बहुत हैं, हाँ। वो हर चीज़ का चार्ज करते हैं, पैसा लेते हैं। अभी मान लो सर आपके घर का उपाय कर दिया, हमें 50,000 रुपये दे दो, आपका ऐसा कर देंगे, लाख रुपए दे दो। आप ऐसा कुछ चार्ज करते हो? देखो भाई साहब, इसमें ऐसा है कि हर चीज़ के लिए अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे तो दवाई का पैसा तो लगेगा, वो तो है। हैं? तो आपको इसमें जो भी है सामान तैयार करना पड़ता है, उसमें ऐसा नहीं होता कि इतना खर्चा आता है। उसमें 1100, 1200, 2100 तक इतना ही खर्चा होता है। अच्छा, उसके ऊपर का जो होता है वो अपना अपना, जिसके पास जितना बड़ा सिस्टम है। अगर किसी के पास मिट्टी के जोतें जल रही हैं तो वो अपना उतना लेगा, जिसके पास चांदी की जल रही है उतना ज़्यादा लेगा, अगर किसी के पास सोने की जल रही है तो उतना ज़्यादा लेगा। ठीक है। मेन आप मानते हो भी जो काम होना है वो 1100, 2100 रुपए तक की, वो भी उसके घर में सामग्री तैयार होती है, उसका ही है। वो ऐसे नहीं होता उसमें कि बाहर से कुछ कम ही चीज़ें होती हैं जो लानी पड़ती हैं, जैसे कि न्याज तैयार करना या कुछ होता है कि घर पे वो सिस्टम होता है। हाँ, जो भी मान लो सामग्री लगती है वो तो समझ गए। हाँ। चलो, अभी आप जैसा कि अपने ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे, हाँ जी। जो आप 6 महीने हो गए आपको सेवा करते हुए, हाँ जी। और इस 6 महीने के दौरान आपके पास कई ऐसे स्टोरी भी आई होंगी? हाँ, मेरे पास वेल एजुकेटेड से वेल एजुकेटेड लोग आते हैं,
अच्छा, ठीक जो है। कॉलेजों में प्रोफेसर हैं या जो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, अच्छा हाँ। हाथ है उनका पॉलिटिक्स में, ऐसे आदमी उसमें मिला हूँ इन दिनों में। अच्छा वो इन चीज़ों में विश्वास नहीं करते। वो तो मेरे सामने नहीं आना चाहते उस समाज के, हाँ लेकिन पीछे से करते सभी हैं। सभी आते हैं। ऐसा है कि लोग जो बड़े घर के लोग हैं वो इन चीज़ों में सभी को होता है, जो जितना भी बड़े घर हो सब हो, जिनके पास अब उनको पता है ना, भगवान में आस्था सभी रखते हैं। हाँ जी। डॉक्टर भी अगर वो ऑपरेशन करने जाता है तो भगवान की पूजा करके जाता है। अच्छा मैं इसलिए मानता हूँ, मैं जो मेरे पास वेल एजुकेटेड आते हैं तो उनके साथ मैं फोर्स नहीं करता कि आप मानो, भगवान में आस्था रखो। अच्छा ऐसा है कि मेरे को भी बहुत लोगों ने बोला, मेरे को मम्मी पापा बोलते थे कि आप गुरुद्वारे जाया करो। मैं पंजाबी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, तो मेरे को बोलते थे आप गुरुद्वारे जाया करो, यहाँ पे घर पे जो है हमारे इष्ट देव हैं जो, उसकी सेवा करो, उनकी सेवा करो, ठीक है। अच्छा मैंने बुजुर्गों की सेवा की है अपने, जो मेरे दादाजी थे उनकी सेवा की है मैंने, वो बीमार थे या वृद्धावस्था में थे उनकी सेवा की है। अच्छा मैं उसको उस चीज़ को सही मानता था कि इनको ज़रूरत है मेरी। अच्छा मैं ऐसे मानता था कि किसी ईंट को पूजने से कुछ नहीं होगा। मैं इस चीज़ को नास्तिकता मानता था बहुत बड़ी। चलो अभी तो आप सेवा कर रहे हो, हाँ चलो जो अपने सेवा करते हुए आपको 6-7 महीने हो गए हैं, तो उस दौरान कोई पैरानॉर्मल कोई आया हो आपके पास, ऐसी कोई स्टोरी हो? वैसे तो कितनी की स्टोरियाँ आप कितने के लोगों का भला कर चुके हो अब तक? देखो मेरे पास 200 से 300 व्यक्ति आते थे अच्छा, एक टाइम, ठीक है। तो अब कम है। नहीं, लगभग आपने जो लोगों का भला किया भला घर पे किया जाके, ऐसे होंगे कि 50 से 60 जने होंगे total। जिनका भला किया। हाँ, घर पे मैं इतना भी नहीं गया हूँ किसी के घर पे, मैं जिनके ज़्यादा ज़रूरत होती है अच्छा। वैसे मैं यहीं पे उनका जो होता है पूजा पाठ का सामान होता है उनको बोल देता हूँ कि आप ये ले आओ भाई। हाँ, तो ये पहले तो प्रेफरेंस करते हो भी आप इधर से ही हो जाए, यहीं से करो जो क्योंकि मान लो भी कुछ ज़्यादा बिगड़ा होता है घर पे, हाँ, उसको वहाँ जाना जाना पड़ता पड़ता है। है। चलो मैं आपको ज़्यादा टाइम ना लूँगा, सभी स्टोरियाँ तो एक वीडियो में कंप्लीट नहीं होगी, आगे भी अपने करेंगे। उन सभी में से कोई एक पॉडकास्ट आप बताइए, एक स्टोरी हमें बताइए जो कि आपको लगी भी ये बहुत ही भयानक चीज़ थी और आपको दिल में मलाल है भी मैं उसको ये कर नहीं सका। हाँ मेरे को है एक, मेरे पास वेल एजुकेटेड फैमिली से एक लड़की लेके आए थे। अच्छा, उस पर पैरानॉर्मल एक्टिविटी थी थोड़ी, ठीक है। थोड़ी नहीं काफ़ी थी। अच्छा, तो वो सोती नहीं थी रात को। उसकी पूरी स्टोरी शुरू से बताइए आपने। वो ऐसे था, जब मेरे को तब से पता जब मेरे पास लेके आए। ठीक है। अच्छा उसका बिहेव था जैसे कि मेंटली कुछ करना, डिस्टर्ब हो। हाँ मेंटली डिस्टर्ब हो। तो उसका ऐसे था कि वो दवाइयाँ चल रही थी उसकी मेंटली, ठीक है। दवाइयाँ चल रही, सब कुछ था। मेरे पास लाने लगे, 14 दिनों में वो अच्छी हो गई थी, अच्छा, दवाइयाँ छूट गई थी उसकी, ठीक है। ठीक है। अच्छा 14 दिनों में मेरे पास वो 2 बार लेके आए। ठीक है। वीरवार की चौकी लगाता हूँ मैं, ठीक है। ठीक है, भगवान का नाम तो डेली लेता हूँ। अच्छा उस लड़की को लेके आए, 2 बार लेके आए मेरे पास, वो अच्छी हो गई। उस पर ऐसा किया हुआ था जी कि उसकी शादी होगी, उसके 21 दिन बाद उसकी डेथ हो जाएगी। अच्छा, वो कुंवारी थी लड़की? वो पहले से शादीशुदा थी। अच्छा, उसका बच्चा था जो उसके ससुराल वालों ने रख लिया था। ठीक है। ठीक, आप डिवोर्सी थी मतलब? डिवोर्सी थी। अच्छा उसके घर वालों का ये था कि ये बच्चे के कारण डिस्टर्ब है। ठीक है। पर उसको, लड़की को रियल में जागते, रात को सोते नहीं थी, उसको ऐसे लगता था कि मेरे पास लड़की बैठी है कोई, अच्छा, और लड़की बैठी है, उसको रियलिस्टिक दिखता था। अच्छा ठीक है। उसके शरीर पे निशान होते थे थप्पड़ों के, अच्छा, थप्पड़ों के निशान पड़ निशान जाते? पड़ जाते थे उसके शरीर पे। ठीक अच्छा है। उनके घर वालों को मैंने बोला कि आपको ये करवाना पड़ेगा, ठीक है। इसका कुछ करवाओ आप, एक बार ये सही होगी आप करवाओ। तो उसके भैया जो थे वो थोड़े वेल एजुकेटेड थे। अच्छा, नास्तिक थे मतलब? नहीं डॉक्टर थे। ठीक है। डॉक्टर थे तो आप समझते हो, वेल नास्तिक एजुकेटेड थे, हाँ जी। तो उसके कारण वो इसमें ज़्यादा विश्वास नहीं रखते थे। तो ऐसा हुआ कि उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, ठीक है। उन्होंने उसकी दूसरी शादी कर दी। अच्छा वो इस चीज़ का वेट कर रहे थे कि वो मेंटली थोड़ी सही हो जाए, उसकी शादी करनी है, ठीक उसका है। घर बसाना ठीक है, इसमें कोई बुरी बात नहीं थी। अच्छा मैं उनको यही समझाना चाह रहा था कि इसमें आपको ऐसा रिस्क हो सकता है, अगर आपके अब सिर में, ब्रेन में कोई गांठ है, डॉक्टर आपको यही बताएगा कि आप इसका भी ऑपरेशन करवाओ जी, वरना 6 महीने के बाद आपको इसकी दिक्कत आ सकती है। अभी इसको निकाल सकते हैं, बाद में दिक्कत आएगी। अच्छा तो वैसे ही मैंने उसको बताया कि अभी आप इसका करवा लो। उनका क्या प्रॉब्लम क्या थी तो उसकी?
उसका आप मैं उसका डिटेल में बताना पड़ेगा आपको। हाँ डिटेल में बताइए, कोई बात नहीं, उसका नाम ऐसे- आप रिलीव मत करना उसका किसी। ऐसे था कि उसके जब ससुराल वालों ने उससे बच्चा लिया ठीक है। तो उसको उसके मायके वालों ने कहा कि आप केस करो बच्चे की कस्टडी के लिए। ठीक है। तो उनके ससुराल वालों ने उस पर ऐसा करवाया कि उसका मन ऐसा हो जाए, बच्चे से मन टूट जाए, अच्छा। ऐसा उस पर कुछ चीज़ लगवाई। अच्छा उसकी मतलब इधर वो आने की कोशिश ना करे या बच्चा अपनी कस्टडी में लेने की कोशिश ना करे। अच्छा फिर उसके ससुराल वालों ने वहाँ से ज़मीन जायदाद सब कुछ बेच के वहाँ से चले गए। अच्छा यानी मेरे पास वो लेके आए तो डिवोर्स देने के बाद हाँ। उन्होंने ऐसा उसके ऊपर कुछ करवा दिया करवा भी, दिया ये ना था। तो ये अपना बच्चा मांगे और हाँ। ना ही हमारे से कोई हिस्सा मांगे। हाँ तो उस पे ऐसा करवा दिया था कि अगर ये दोबारा शादी भी करे ना, कहीं आप और मान शादी सकते हो, करे। हाँ, तो काला जादू या जो भी बोलो, तो ऐसा करवा दिया था कि इसकी शादी होगी, इसके 21 दिन बाद इसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है। इसमें तांत्रिक विद्या ऐसी है जी, हम्म। आपका शरीर के बाल, हम देखो नास्तिक है जो वो नहीं मानेगा इन चीज़ों को, ठीक है, वो अगर इस वीडियो को देख लेगा तो उससे मतलब वो इसको नहीं भी मानेगा। आपके बाल हों, आपके कपड़े हों, गायब होते हैं। अच्छा उससे ऐसा होता है आपके अचानक दर्द होने लग गया, ये हो गया, वो हो गया, इन चीज़ों का प्रभाव नेगेटिव एनर्जी डालती है। ये मान लो एक लक्षण होते हैं। जो हमारे व्यूवर है हाँ जी। उनको आप ये बताइए भी उनको कैसे पता चले भी उनके साथ कोई नेगेटिव दुर्घटना हो रही है, नेगेटिव पैरानॉर्मल एक्सीडेंट हो रहा है उसके साथ। अच्छा इस बात का मैं ऐसे बताता हूँ आपको, संकेत क्या है इसके? नॉर्मल व्यक्ति है जो, हाँ जी। वो अपने घर परिवार वालों के साथ, देखो झगड़ा बड़ी बात नहीं होती है, जहाँ पे 4 लोग होंगे घर परिवार में, वहाँ पे झगड़ा होना, अच्छा इकट्ठे भी बैठेंगे झगड़ा होगा तो वो नॉर्मल बातें हैं। अच्छा बहुत बाबा ये बताते हैं आपके घर में झगड़ा होने लगे ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी का निशानी है, नहीं जी, ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी की निशानी नहीं है। आपके घर में अगर आपको महसूस होने लग जाए कि आपको अकेला रहना पसंद होने लग जाए, कि मेरे को अकेला ही रहना है, मेरे पास कोई ना हो। अच्छा आप ज़्यादा सोने लग जाओ या आप बिल्कुल सोना बंद कर दो, कम से कम सो। ठीक है। ज़्यादा सोने लग जाओ या बिल्कुल कम सोने लग जाओ, ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी की निशानी होती है। अच्छा और नेगेटिव एनर्जी की। अच्छा दुर्गंध आना, अचानक से घर में दुर्गंध आना, कुछ भी ना हो, गंदी नाली की दुर्गंध आने लग जाती है। अच्छा। ब्लड खून की स्मेल आने लग जाती है अचानक से। ठीक है। और जैसे आप बोल कच्चा मांस, इसकी स्मेल आने लग जाती है अचानक से, कई बार आती है। और आपकी चेस्ट में दर्द होना 2-4 सेकंड के लिए होगा, अचानक से होगा, चेस्ट में दर्द होना शुरू हो जाता है। हार्ट साइड, हाँ हार्ट वाली साइड उधर दर्द होने लग जाता है, अचानक से होता है। ठीक तो है। ये निशानियाँ होती हैं कि आपके घर में कुछ नेगेटिव एनर्जी है। ऊपर से आपका जो नास्तिक चीज़ें हैं जैसे भगवान है, पॉजिटिव एनर्जी है, उन चीज़ों से ध्यान हटना शुरू हो जाएगा। भगवान की तरफ से बिल्कुल ध्यान हटना शुरू हो जाएगा। अगर आपके घर वाले आपको धक्के से भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे लेके जाएंगे तो आप उधर से आपको ऐसा होगा कि नहीं मेरे को नहीं जाना। अच्छा। खुद ब खुद ऐसा माइंड सेटअप बनने लग जाता है। तो धीरे धीरे वो जैसे आपके ऊपर बहुत हावी हो जाती है। आप जब आपके ऊपर अच्छे से हावी जो हो जाएगी, आप अपना नुकसान करना चालू कर दोगे, पैसे का नुकसान करना चालू कर दोगे, आप नशे पर भी लग सकते हो। ठीक है, जो सुसाइडल थॉट आने लग जाएंगे आपको। ठीक है। आपको ये लगा कि मेरी ज़िंदगी का एम क्या है, मैं पैसा नहीं कमा रहा, मेरे को अच्छा पैसा चाहिए, अच्छा मेरे को नहीं मिल रहा तो मेरे को सुसाइड करना है। अच्छा आपको सुसाइडल थॉट आने लग जाएंगे। ये चीज़ें होती हैं, ये नेगेटिव जो है एनर्जी की जो निशानी है होती हैं। तो फिर आप उस लड़की के बारे में बात कर रहे थे, तो उसका क्या हुआ? बारे में ऐसा हुआ कि 21 उसकी शादी कर दी जी। अच्छा। उसका सब कुछ वो अच्छे से हुआ, बढ़िया हुआ। 15 दिन के बाद उसका भाई मेरे को मिला अचानक से बाजार में। अच्छा उसने मेरे को मिला, उसने खुद ब खुद मेरे को रोका, बोला कि भाई तू यहाँ पे पैंट शर्ट पहन के फॉर्मल पहन के घूम रहा है और वहाँ पे गद्दी पे तू बाबा बन के बैठ जाता है। अच्छा। तो मेरी बहन तो 15 दिन हो गए शादी को, वो अभी नॉर्मल है, कुछ कोई दिक्कत नहीं है उसको। अच्छा मैं नाम रिवील नहीं कर सकता। और उसका ऐसा हुआ कि उसकी जब 21 दिन हो गए, शाम को 6 बजे उस लड़की की डेथ हो गई। डेथ हो गई? अच्छा। उसके भाई का मेरे पास कॉल आया। अच्छा रोने लग गया वो। अच्छा। डेथ होगी तो डॉक्टर है वो, डेथ होगी, उसका कॉल आया मेरे पास कि भाई डेथ हो गई। मैं कहा भाई अब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास इसका क्या इलाज है बताओ। अच्छा। मैंने आपको पहले इतला किया था। अच्छा उसने मेरे को रोक के ताना मारा।
अच्छा मैं उसको जवाब दे सकता था, ये है वो है, तो इसमें झगड़ने वाली कोई बात नहीं है। उसको नहीं लगा तो उसने बोल नहीं दिया। लगा तो उसने बोल दिया, मेरे को उसका कोई दुख नहीं है। मेरे को सबसे बड़ा दुख है कि मैं उस लड़के को बचा नहीं पाया। ठीक है। मेरे को जितना टाइम मैं जीऊँगा मेरे को इस बात का रिग्रेट रहेगा कि अगर शायद मैं कोशिश करता, हो सकता था 30% भी अगर वो बच जाती तो बच सकती थी, लेकिन अब वो नहीं बची तो उसका मेरे को रिग्रेट रहेगा लाइफ टाइम। अच्छा 21 दिन 6 बजे उसकी डेथ हुई, उसकी चेस्ट ब्लैक हो गई, चेस्ट ब्लैक हो गई थी। हाँ, हार्ट का जितना जितना अपने होता है अंदर उतनी उतनी चेस्ट उसकी ब्लैक हो गई थी। तो मैंने ये भी उसको, जिस दिन मेरे को लड़की को मेरे पास लेके आए थे, मैंने उसको भाई को बोल दिया था जिस दिन इसकी डेथ होगी इसकी चेस्ट ब्लैक हो जाएगी भाई। अच्छा, तो उसके ऊपर कौन सी मारण क्रिया की गई थी? उसके ऊपर मसान की क्रिया की हुई थी, अघोरी मसान की क्रिया की हुई थी। अघोरी मसान की क्रिया की हुई थी और की थी जो पहले ससुराल वाले थे उन्होंने की। अच्छा भाई इसका सबसे अच्छा ये है कि आप अब देखो जो इंडिया का लॉ है इसमें इसका कुछ नहीं है, तो आप किसी का कुछ नहीं कर सकते। लॉ के तहत भी मान लो अगर उसकी डेथ भी होगी तो उसको क्या से साबित कैसे करोगे? साबित कर आप नहीं कर सकते। अच्छा अब मैं यहाँ पे बैठा किसी का कुछ कर दूं, पहली बात अच्छा करूं बुरा करूं, उसका मैं कोई सबूत नहीं दे सकता, सबसे बड़ी बात ये है। हाँ। इसका कोई आप प्रूफ नहीं दे सकते, इसका आप कोई केस नहीं कर सकते। अच्छा हुआ तो वो जो आज सामने वाले आदमी है वो ही बताएंगे भी हमारी जो मुसीबतें हैं कम हुई हैं या नहीं हुई हैं। तो सबसे आपका लाइफ का ये सबसे वर्स्ट जो एक्सपीरियंस था वो है। तो अगर आप सबसे अच्छा पूछो तो एक लड़का लेके आए थे मेरे पास 6 से 7 साल का। ठीक है। उसको कैंसर था। कैंसर था। अच्छा। तो मेरे को ऐसा विचार बना कि उसको जो करना है मैंने किया, जो भी हुआ मेरे से। अच्छा मैंने उनको ये बोल रखा है कि आप कभी रिपोर्ट नहीं करवाओगे इसकी लाइफ टाइम। अच्छा, कैंसर की रिपोर्ट नहीं करवाओगे? हाँ, आपको इसकी जब मेरे पास लेके आए थे उसको 100 से प्लस बुखार था। ठीक है। और आधे घंटे में वो बिल्कुल बैठ गया था, खाना खा के गया था मेरे घर से, वो खाना खा के गया, खाना खा के गया था, बैठ के आधे घंटे बाद में। तो अच्छा मेरे को उस दिन भगवान से मैंने किया कि भगवान देखो मैं अगर कोई भी जॉब में जाता तो मैं इतना शायद नहीं कर सकता था, किसी की जान नहीं बचा सकता था। तो मेरे को उस दिन ऐसा हुआ कि शायद मालिक ने जो भी किया है अच्छे के लिए किया है, जो मैं अपनी लाइफ है अब इस चीज़ों में लगाऊंगा, अच्छी चीज़ों में। इसमें आप अपने जो ऑफ कैमरा बात भी कर रहे थे, वो बीकानेर से जवाब आ गया था उसको। हाँ आ गया था, उसको लड़के को बोल दिया था कि अब मतलब ये लास्ट स्टेज है, फोर्थ स्टेज में। हाँ। जो बीकानेर से जवाब कैंसर हॉस्पिटल से भेज दिया था। वो यहाँ पे मतलब हमारे जो गांव में यहाँ पे कुछ लोगों के आगे रिलेटिव थे। ठीक है। उसके मामा जी थोड़ा बहुत मेरे को जानते थे, एज ए फ्रेंड जानते थे। ठीक है। तो उनको पता लगा कि ये चीज़ है तो मेरे पास वो लेके आए। तो ठीक है। उसके ऊपर भी कुछ किया कराया था? उसके ऊपर ऐसा था, उनके घर में कोई कैंसर डेथ हुई थी लड़की की किसी की। अच्छा। तो उसका प्रभाव था उस पर, किसी की कैंसर से हुई थी? हाँ कैंसर से डेथ हुई थी, उसका प्रभाव था उस पर लड़के पे। अच्छा। उसको बुखार हो जाता था अचानक से, पेट में दर्द और कैंसर तो था ही। ठीक है। उसके बाल झड़ने चालू हो गए थे। अब आपको मैं मिलवाऊंगा कभी, आपको मौका मिला तो उसके अच्छे बाल हैं। अच्छा। अभी तक उन्होंने रिपोर्ट नहीं करवाई उसकी, अब 4 से 5 महीने हो गए। वो मेरा अच्छा सबसे अच्छा एक्सपीरियंस है। बिल्कुल बच्चा आता है, हाँ मेरे पास आता है, हंसता है, अच्छे से बात करता है। मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि ये बच्चा सारी ज़िंदगी मेरे को याद रखेगा। कम से कम मैं लाइफ में एक तो अच्छा काम करके जा रहा हूँ, ये तो बात है। चलो आगे भी कुछ एक्सपीरियंस आएगा, वैसे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आज तो जो पॉडकास्ट है ये तो हम एक वैसे रिवील कर रहे हैं क्योंकि हमारा कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है पॉडकास्ट का। ये तो हम बैठे जैसा कि अपने वार्तालाप किया था तो हमने सोचा चलो अपने व्यूवर के लिए भी अपने रिकॉर्डिंग करके आगे डाल देते हैं। तो आगे कोई जो मेन अपना पॉडकास्ट करेंगे वो आगे आने वाले टाइम में करेंगे और आपसे कई एक्सपीरियंस शेयर भी करेंगे और कुछ आपसे पूछेंगे भी जो आपने हो सकता है आपको मैं ऐसे प्रूफ लाऊं जो मेरे पास होंगे, आपको दिखाऊंगा। लोग आते हैं मेरे पास, यहाँ पे आपको शायद मिलने का मौका मिले उनसे, आप पूछ सकते हैं उनसे कि क्या है। अच्छा जिनको इन चीज़ों से फ़ायदा नहीं हुआ, जो लुट रहे हैं इन चीज़ों से, अंधविश्वास में जा रहे हैं, जो इसमें पैसा 1 लाख 2 लाख 3 लाख तक पैसा दे चुके हैं बाबाओं को,
बहुत लोगों को दे चुके हैं। तो उनसे ये कहूँगा, आप सोशल अवेयरनेस करो। अब भगवान का नाम घर पे लो, जो आप भगवान को पूज रहे हो घर पे करो, आस्था करो घर पे करो, घर पे करो। हाँ जी। अगर आपने आज स्टडी की है तो आपकी की हुई स्टडी मेरे काम नहीं आएगी। आपने स्टडी की, आप जॉब लगोगे, अच्छा मेरी भक्ति की हुई मेरे काम आएगी, किसी और के नहीं आएगी। मैं किसी को रास्ता दे सकता हूँ। आपने आप जॉब लगे हो, आप मेरे को बता सकते हो कि भाई मैं इतने घंटे पढ़ता था, तू भी इतने घंटे पढ़, तू भी जॉब लगेगा। मैं उसको रास्ता दे सकता हूँ, भाई तेरे ये दिक्कत है, तू ये चीज़ कर, तेरा सोल्यूशन होगा। मैं उसको रास्ता दे सकता हूँ। आपके मानने का, कहने का मतलब ये है भी जो भी आदमी अपने घर पे जो पितर हैं या जो उनकी भगवान में जिस भगवान की आस्था है, हाँ जी, उसकी दिल से पूजा करो, दिल से पूछा तो करो, कभी आस्था भी में घर पे प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, आएगी भी तो टल जाएगी। टल जाएगी। सबसे अच्छी बात ये है, आजकल लोग फॉर्मेलिटी करते हैं घर पे। जैसे मैं भी दूसरों को नहीं बोलता, मैं भी किसी टाइम पे फॉर्मेलिटी करता था जी। जैसे मेरे को घर वालों ने फोर्स किया, बोल दिया ठीक है गया, ऐसे किया, फॉर्मेलिटी है वो। फॉर्मेलिटी मत करो, दिल से 5 मिनट बैठो। ये नहीं है कि आप यहाँ पे सिर्फ भक्ति करनी है। वो आज के टाइम में मॉडर्न जमाना है, पैसा बहुत ज़रूरी है, तो पैसा कमाओ, अपनी लाइफ बनाओ, वेल एजुकेटेड बनो, सब कुछ करो। लेकिन जो लोग पुरातन समय से हमारे ऋषि मुनि थे, भक्ति करते हैं, तो उनको अब देखो आप। तो मान के कहने का मतलब 24 घंटे में 5 मिनट तो आप निकाल सकते हो भगवान के लिए, और जो 5 मिनट निकालो वो पूरी दिल से बैठ के श्रद्धा से नमन करो। जो भी आपके घर में जो मंदिर है, जहाँ भी आपकी पूजा करते हो वहाँ पे करो। सबसे बड़ी बात ये है कि आप मंदिर मस्जिद मत नहीं जा सकते। कुछ लोग इतने व्यस्त होते हैं अपनी लाइफ में, रेगुलर लाइफ में इतने व्यस्त हैं लोग कि नहीं निकाल सकते इतना टाइम। अगर आज मैं कोई जॉब लगाऊं तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा। मेरे को जॉब का काम होगा, घर पे काम होगा, फिर अपना जो गृहस्थी का काम है वो होगा, तो वो करना पड़ेगा। उसके बाद ये है कि आप खाना खाने अगर शुक्रिया करो, भगवान का शुक्रिया करो। खाना उसने दिया है, जीवन उसने दिया है। खाना खाना आपके कहने का मतलब है आप जब भी खाना खाओ, खाना खा के 5 मिनट उसका शुक्रिया अदा ही करो। यही इसमें बहुत है, आपका जीवन सफल हो जाएगा। कलयुग के कुछ लोग भूखे सो रहे हैं, उनसे अच्छे हैं। हाँ, चलो आपने वक्त दिया, आप धन्यवाद प्रगट जी। आगे आपका कोई और भी पॉडकास्ट लेके आएंगे। अगर जो व्यूअर है हमारे, उन्होंने इस पॉडकास्ट को, अपने को इस वीडियो को लाइक या शेयर किया, और कम से कम भी इसके नीचे 500 से ज़्यादा कमेंट और 500 से ज़्यादा अगर किसी ने शेयर किए तो अगली वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। मैं ये सोशल अवेयरनेस के लिए कर रहा हूँ। हाँ, तो ओके, धन्यवाद सर।